हम आपका धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया जीसस, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद रब्बा। हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद स्वामी सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी असीम कृपा के लिए यीशु राजा, तेरे सामर्थ्य के लिए, तेरे आनंद के लिए पिता परमेश्वर जो तू हमें देता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया जीसस, हालेलुया रब्बा, हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया जीसस। Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा। Hallelujah. प्रभु आपके नाम की महिमा, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की महिमा यीशु राजा। Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We give you all the glory, Lord. In this evening, we give you all the glory. We give you all the glory, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. We give you all the glory. It's a wonderful evening once again. एक बार फिर आज की शाम एक अद्भुत शाम है। We are just praising God. This is the wonderness of this evening. जो सबसे खूबसूरत बात इस शाम की है वो ये है कि हम सामर्थी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। एंड दिस इज द जॉय ऑफ माई हार्ट। हालेलुया, दिस इज द जॉय ऑफ माई हार्ट। ये मेरे दिल का, मेरे मन की खुशी का भेद है कि मैं आज की शाम भी परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने कल सोचा, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस पृथ्वी को छोड़ दिया, बट गॉड हैज गिवन अस दिस चांस। परमेश्वर ने यह मौका हमें दिया है। और बाइबल बताती है कि और जब तक मौका मिले तुम संगति करो, जब तक मौका मिले। और संगति करने से बाज मत आना, यानी डोंट लीव द फेलोशिप। कुछ भी हो जाए संगति जरूर करो। हालात कुछ भी हो संगति जरूर करो। परेशानियां कैसी भी हो, हमारे चारों तरफ का माहौल कैसा भी हो, बट डोंट लीव द फेलोशिप ऑफ गॉड। परमेश्वर की संगति बिल्कुल मत छोड़िए। परमेश्वर के वचन से जो आज मैं आपको बेहतरीन बात बताने वाला हूं वो है दया की प्रार्थना। दया, ये जो दया शब्द है हमारे जीवन में, ये बिल्कुल नया शब्द नहीं है। जब हम बचपन छोटे होते हैं और कुछ गड़बड़ करते हैं और हमें मालूम है कि हमारे माता पिता हमारे साथ इस बात पर सख्ती करेंगे, तो हम उनसे दया की कामना करते हैं कि वो दया करे और छोड़ दे हमें। हम बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो स्कूल कॉलेजेस के अंदर कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम ये कामना करते हैं कि टीचर्स, प्रिंसिपल दया करे और हम किसी ऐसी बात पर हमें कोई दंड ना दिया जाए। तो दया और दंड, ये दोनों एक संग हमेशा जुड़े हुए होते हैं। दया मांगी तब जाती है जब दंड का मौका आता है, तो दया मांगी जाती है कि दंड मिल सकता है, इस बात पर हमको दंड मिल सकता है, इसलिए हमें दया चाहिए। तो दया हमारे जीवन में नया शब्द बिल्कुल नहीं है। द बाइबल सेज, बाइबल इस प्रकार से कहती है, इफ यू रीड द बुक ऑफ साम चैप्टर 119, भजन संहिता की पुस्तक 119वां अध्याय और उसकी 77 आयत भी यदि पढ़ेंगे, साम 119 वर्स 77, 77 आयत, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, लेट योर मर्सी कम टू मी दैट आई मे लिव
लेट योर मर्सी कम टू मी, तेरी दया मुझ पर हो ताकि मैं जीवित रहूं। ये बात दाऊद लिखा है, किंग डेविड, ही इज राइटिंग दिस प्रेयर, ही इज जस्ट डूइंग दिस प्रेयर। तेरी दया मुझ पर हो, लेट योर मर्सी कम टू मी सो आई मे लिव। जिंदगी जीने के लिए मसीह जीवन में एक ऐसा जीवन, एक जीवन जिसके अंदर आशीष हो, एक जीवन जिसके अंदर अनुग्रह हो, एक ऐसा जीवन जिसके अंदर यीशु का जीवन दिखाई दे, उसको जीने के लिए परमेश्वर की दया की जरूरत है। दाऊद को समझ में आने लगा था कि आई एम नॉट इन द मर्सीफुल आईज ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की वो आंखें जिसमें से दया बहती है, मुझे वो वाली आंखें नहीं देख रही। मुझे परमेश्वर का क्रोध दिखाई दे रहा है। मुझे आज परमेश्वर की ममता दिखाई नहीं दे रही है। आज मुझे परमेश्वर की दया दिखाई नहीं दे रही है। आज मुझे परमेश्वर की करुणा दिखाई नहीं दे रही है। आज मुझे परमेश्वर का प्यार नहीं दिखाई दे रहा है। घर में माता पिता तो वही होते हैं ना, और जब हम गलती करते हैं तो हमें माता पिता की आंखों में प्यार, ममता, तरस, हमें मालूम है वो नहीं आएगा, क्रोध आएगा। सो इज सीकिंग द मर्सी, वो दया मांग रहा है, वो कह रहा है दया चाहिए प्रभु। आई वॉन्ट मर्सी लॉर्ड, आई वॉन्ट मर्सी, and let your mercy come to me. Let your mercy come to me so I may live. Psalm 51 verse 1 says, भजन संहिता 51 उसकी पहली आयत कहती है, Have mercy on me, O Lord, according to your steadfast love. हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। I want your mercy, Lord. Let it be our prayer. यह हमारी प्रार्थना बन जाए, यह हमारी जिंदगी की प्रार्थना हो। हे परमेश्वर, हे रब्बा, हे यीशु, दया चाहिए मुझ पर। I need your mercy so that I may live. I need your mercy. I need your mercy according to your steadfast love. वो जो तेरा प्यार है असली वाला, गहरा वाला, सनातन वाला, हमेशा जो प्यार रहता है, मैं वापस उस प्यार को चाहता हूं। Let me tell you one thing. God's love never fails. बट अनॉइंटिंग्स में गो। अभिषेक खत्म हो सकता है, अभिषेक जा सकता है। कई बार परमेश्वर के सेवकों को भी यह पता नहीं चलता कि वो अभिषेक के अंदर काम कर रहे हैं या बिना अभिषेक के काम कर रहे हैं, अनॉइंटिंग से फुल काम कर रहे हैं या विदाउट अनॉइंटिंग काम कर रहे हैं। कई बार परमेश्वर के दासों तक को नहीं पता चलता। वो सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, हम हमारे प्रार्थनाओं से चमत्कार हो रहे हैं। That is mercy of the Lord. That is just the mercy of the Lord. Anointing is something else. अभिषेक फर्क चीज है। हमें परमेश्वर के प्यार और परमेश्वर के अभिषेक और परमेश्वर की दया के बीच में यह बात समझनी है। We always need mercy of Lord. हे प्रभु, मेरे गुनाहों को क्षमा कर दे। भजन 51:1, Psalm 51 verse 1. Have mercy on me, Lord, according to your steadfast love. हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को
फिर मैं कह रहा हूं, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को, हमने क्या अपराध किया? हमने क्या बुरा काम किया? हम कौन सा अपराध करते हैं? हमारी जिंदगी के सवाल है। आपको लगता है ये अपराध है? आपको लगता है ये गुनाह है? हमें तो नहीं लगता कि ये गुनाह है। आज दाऊद को ये बात समझ में आ गई है और कह रहा है मेरे अपराधों को। गुनाह का भेद समझना होगा, गुनाह क्या है। कई बार जो हम कर रहे हैं हमें मालूम ही नहीं है कि ये गुनाह के अंदर आता है। जब सजा का वक्त आता है तो हम कहते हैं हमें तो मालूम नहीं है, हमें तो ये बात मालूम नहीं थी कि ये बात गुनाह में आती है, हमें तो ये बात मालूम नहीं थी कि इन शब्दों से को आप बुरा मानते हैं, हमें तो ये बात मालूम थी कि इन शब्दों से मजाक किया जाता है, हमें तो ये बात मालूम थी कि ये बात किसी को चुभ सकती है, हमें ये बात नहीं मालूम थी कि आप इतना बुरा मान जाएंगे। जब सजा का वक्त आता है तो गुनाह याद आता है। आज दाऊद एक बात कह रहा है, मेरे गुनाहों को, मेरे अपराधों को मिटा दीजिए। हैव मर्सी ऑन मी लॉर्ड। इट्स अ प्रेयर ऑफ मर्सी। वी शुड गो इनटू प्रेयर ऑफ मर्सी। हम सारी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना परमेश्वर से दया की नहीं कर रहे। जब दया की प्रार्थना करें तो कभी ये ना कहें जाने अनजाने में किए हुए अपराधों को मिटा दे। ये कहें कि प्रभु ये वाला गुनाह मैंने किया है। छुपाने की कोशिश मत करिए। छुपाने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। प्रार्थना में चालाकियां बिल्कुल नहीं काम करती। प्रार्थना में टेक्निकलिटी काम नहीं करती। सो मेनी टाइम्स वी प्रे वेरी टेक्निकल। बड़ी तकनीकी तरीके से प्रार्थनाएं करते हैं। बकवास है वो। हम प्रार्थना नहीं करते, वो बकवास है, वो बड़बड़ है। मेरी लिखी हुई एक किताब है, उसकी उपस्थिति में आनंद। उसमें मैंने लिखा है प्रार्थना, जो इस तरीके की प्रार्थना करते हैं वो बकवास है। कम से कम 25 साल पहले ये बात मैंने लिखी थी। बकवास। क्लियर करो, ओपन करो। जब कहते हो कि मेरा बच्चा टॉप करे, बोर्ड के एग्जाम में टॉप करे, मुंह खोल के मांगते हो। मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, मुंह खोल के मांगते हो। मेरे घर में नाती पोता पैदा हो, बेटा बेटी पैदा हो, मुंह खोल के मांगते हो। तो ये दया की प्रार्थना में टेक्निकलिटी क्यों? दया की प्रार्थना में तकनीक का इस्तेमाल क्यों? जाने अनजाने में जो हमसे गुनाह हुए, जाने अनजाने में जो गुनाह हुए हैं, जो गुनाह हुए हैं उन्हें इकरार करो। प्रभु मैंने ये किया है, मैंने ये गुनाह किया है, आई हैव डन दिस। मैंने तेरा रास्ता छोड़ा है, मैं तेरे रास्ते से भागा हूं, मैंने अपनी जुबान को खराब किया है, मैंने अपनी नजर को खराब किया है, मैंने अपने कानों को खराब किया बुराई सुन करके। बुराई करने वाला और बुराई सुनने वाला, बोथ आर इन द सेम कैटेगरी ऑफ सिन। बुराई करने वाला, बुराई सुनने वाला, बुराई को उकसावा देने वाला, बुराई को बढ़ाने वाला, बुराई को फैलाने वाला, ऑल आर इन वन कैटेगरी। सब एक ही कैटेगरी में गिने जाते हैं। यदि कोई कर रहा है और आप सुन रहे हैं, एक ही कैटेगरी है। प्रार्थना करिए जाके कि प्रभु मैंने बुराइयां सुनी, आज मैंने आज बुराइयां सुनी,
करी नहीं, सुनी। गलत बात का विरोध ना करना गुनाह है। इट्स अ सिन। प्रभु, मैंने गलत बात का विरोध नहीं किया, मैं उसका रहा था उसको, करो गलत, करो गलत, करो गलत, खूब करो गलत। मैं उसका रहा था इस बात को। जाके कहो प्रभु से, प्रभु मुझे दया चाहिए। अगर नहीं चाहते हो कि न्याय के समय बिफोर द व्हाइट थ्रोन kept at the gate of at the entrance of heaven, वो जो श्वेत सिंहासन, थ्रोन ऑफ जजमेंट, बाइबल मैं पहले भी बता चुका हूं, देर आर टू जजमेंट, देर आर टू थ्रोन्स, एक व्हाइट, एक गोल्डन। गोल्डन स्वर्ग के बीच में अंदर, व्हाइट स्वर्ग के बाहर, जहां से आपको पास टिकट दिया जाता है। इसके पहले यदि आप नहीं चाहते कि जब यहोवा परमेश्वर उस सिंहासन पे बैठा हो और यीशु मसीह बगल में खड़ा हो, और जब यहोवा परमेश्वर यह हिसाब ले और यीशु मसीह खामोश रह जाए और हम स्वर्ग के दरवाजे के पास पहुंच करके दरवाजे के अंदर ना जा पाए, कोई दूसरा दरवाजा हमें दिखा दिया जाए, वो चौड़ा वाला दरवाजा, वो चौड़ा वाला रास्ता। वी शुड आस्क फॉर द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, वी शुड आस्क फॉर द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। कई बार लोग मुझसे कहते हैं आप ग्रेस पे नहीं बोलते, आप ग्रेस प्रीचर नहीं है, आपको ग्रेस पे बोलना चाहिए। सभी ग्रेस पे बोल रहे हैं, और ग्रेस पे बोलना क्या है? इफ वी आर अलाइव, वी आर इन द ग्रेस ऑफ द गॉड। अगर हम जीवित हैं तो क्या मैं रोज शाम को बैठ के यह सुनाऊं कि तुम इसलिए जीवित हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ, या मैं ये बताऊं कि तुम हमेशा जीवित रहो, तुम हमेशा जीवित रहो, तुम स्वर्ग में जीवित रहो, तुम स्वर्ग में आनंद मनाने वाले हो, सिर्फ पृथ्वी पर नहीं स्वर्ग में आनंद मनाने वाले हो। तुम पृथ्वी पर स्वर्ग में रहने के तौर तरीके सीख सको, तुम पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर की आवाज को सुनना सीख सको, तुम पृथ्वी पर रहते हुए वहां के नियम कानून समझ सको, पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर की मेंटेलिटी को समझ सको। यह अनुभव पृथ्वी पर चाहिए। ओलंपिक का खिलाड़ी अपने देश में बहुत बहुत ट्रेनिंग करता है, कैंप करता है, कई टेस्ट से गुजरना होता है, कई एग्जाम पास करने होते हैं, तब मौका आता है, तब मौका आता है कि उसे ओलंपिक में भेजा जाता है। हमें तैयारी करनी है, हमें तैयार होना है, हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। आर वी रेडी फॉर द हेवन? आर वी रेडी टू लिव विद अवर लॉर्ड? जब बेटियां बड़ी हो रही होती हैं तो माता पिता अपनी बेटियों से कहती हैं कि बेटा थोड़ा कुकिंग भी सीख लो, थोड़ा घर को कैसे रखा जाता है ये समझ लो, बेटा रिश्तों को समझना, वहां पे सास ससुर मिलेंगे, वहां और बहुत सारे रिश्ते होंगे, उनको समझना। बच्चों को ट्रेन किया जाता है। और चर्चेस के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि चर्चेस में मैरिज ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। मुझे नहीं मालूम आप जिन चर्चेस में जाते हैं वहां होता या नहीं होता, लेकिन मैं मैरिज ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑनलाइन भी देता हूं। और जो लोग मैरिज ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, कैंप के लिए मुझे अपने चर्च में बुलाते हैं, मैं वहां पे भी जाता हूं। जिन जवान बेटे बेटियों की शादी होनी है साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर, दे नीड
a marriage training program, a training. शादियां नहीं निभ रही, शादियां टूट रही हैं, शादियों में खतरा आ गया, संबंध नहीं समझ रहे, सास ससुर को माता पिता की तरह समझने को तैयार नहीं है. They don't want to respect their in-laws. They don't want to respect the different relationships. हमें पति पत्नी है, बस हमें साथ रहना है. नो, ऐसे नहीं होता. We need mercy. हम गुनाह कर रहे हैं. हम कितने प्रकार के गुनाह कर रहे हैं. हमें यह बात समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी कि गुनाह की श्रेणी में आता क्या क्या है. ही सेज, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार भजन 51:1 में अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे. मेरे अपराधों को मिटा दे. कितनी बार हम प्रार्थना करते, प्रभु मेरे अपराधों को मिटा दे, क्योंकि मैं बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं. ऐसा ना हो कि मेरे किसी अपराध के कारण किसी बीमार के लिए, किसी जरूरतमंद के लिए प्रार्थना में कोई दखल पड़ जाए. कई बार हमारी प्रार्थनाएं हमें आशीष लेने से, हमें आशीष देने से रोकती है. आशीष रुकी हुई है, क्योंकि अपराध का एक रोड़ा हमारे बीच में खड़ा हुआ है. चंगाई रुकी हुई है, शांति रुकी हुई है, घर अशांत है, परिवार अशांत है, क्योंकि किसी अपराध का रोड़ा हमारे बीच में पड़ा हुआ है. बुरी संगतियां साथ नहीं छोड़ रही, क्योंकि अपराध का रोड़ा. हम प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हम पर दया कर, मैंने ये गलत किया है, मैं ये गलत करता हूं, मैं बार बार इस संगति में चला जाता हूं, मैं बार बार बुराइयों में चला जाता हूं, बुराइयां मुझे घेर लेती हैं, बुराइयों से मेरी यारी हो गई है, बुराइयों से मेरी दोस्ती हो गई है, गंदे लोगों से मेरी दोस्ती हो गई है, मुझे छुड़ा लीजिए. God will help you. Psalm 25:6 says, remember your mercy, O Lord. अपनी दया को प्रभु, अपनी दया को स्मरण कर. अपनी दया को कई बार कह रहा है, अपनी दया को स्मरण कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर दे, मेरे किए हुए अपराधों को क्षमा कर दे, अपनी दया को स्मरण कर. प्लीज ओ लॉर्ड, प्लीज help me out to come from the ditch. मुझे इस गहरे गड्ढे में से निकल आने में मदद कर. The Bible says, बाइबल इस प्रकार से कहती है. एक उदाहरण मैं देता हूं. एक प्रार्थना करी गई है. वो प्रार्थना कहां से करी गई है? सोचिए जरा सा कि वो प्रार्थना कहां से करी गई है. अजीब सी प्रार्थना है. कभी मैंने ऐसे प्रार्थना सुनी नहीं, देखी नहीं, लेकिन बाइबल में ये प्रार्थना लिखी हुई है. योना की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसकी 2 आयत. योना 2:2, द बुक ऑफ जोना चैप्टर 2:2. द बाइबल सेज लाइक दिस, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी. मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी. किस जगह पर था ये? आपको मालूम है कहां पर था? ये कहां से दुआ कर रहा है? ये कहां पहुंच चुका है? मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली. अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा. अधोलोक का उदर, ये योना है जो परमेश्वर की उपस्थिति से भागा है. ये योना है जो यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति से, यहोवा परमेश्वर के सम्मुख से भागा. हालेलुया. धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद. कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? क्या आप मुझे, अगर आप मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन बीच में कट गया था, प्लीज से राइट प्रेज द लॉर्ड. सिर्फ प्रेज द लॉर्ड लिख दीजिए. हालेलुया जीसस.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। आ रहा है? थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये मगरमच्छ के पेट के अंदर चला गया था। ही रैन अवे फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ही रैन अवे फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। Because he ran away from the presence of God, God sent him into the mouth of crocodile. परमेश्वर ने उस बड़ी मछली या मगरमच्छ था उसके पेट के अंदर इसको भेज दिया है। पेट के अंदर एसिड्स हैं, पेट के अंदर गर्मी है, ये जलन महसूस कर रहा है, ये तड़प रहा है, जहरीली गैस, पेट के अंदर की जहरीली गैसें, जहरीले एसिड्स, इसको लग रहा मैं मर जाऊंगा। मैं अधोलोक के उदर में से चिल्ला उठा। आई आस्क्ड फॉर द मर्सी। मैंने दया मांगी। मैंने कहा प्रभु मुझे पर दया कीजिए। मृत्यु के उदर में से, मृत्यु के नजदीक पहुंच करके मृत्यु समझ में आ रही है, मेरा शरीर जल रहा है, मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं गल जाऊंगा इन एसिड्स में से। मैं डर भी था, लेकिन मैंने मरने से और गलने से पहले ये परमेश्वर से एक प्रार्थना करी कि प्रभु, हे प्रभु मुझ पर दया कर। किस कंडीशन में आप पहुंच चुके? आपको लगता है बिल्कुल मृत्यु की शैया पर हैं, आपको लगता है वापसी बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आई कांट टर्न बैक। अब कर्जे की आत्मा, कर्जा इतना हो गया कि मैं नहीं निकल सकता। शराब का नशा इतना भर चुका, खून के अंदर शराब ही शराब भरी हुई है। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जो मुझे, जिसकी गवाही है ये, जहां वो जॉब करते थे वहां 6 महीने बाद शायद उनका टेस्ट होता था, मेडिकल टेस्ट। तो कहते थे डॉक्टर हमारा ब्लड प्रेशर चेक नहीं करता था, रम प्रेशर चेक करता था। रम प्रेशर। इतनी शराब पीते थे, कह रहे थे खून के अंदर शराब भरी हुई थी, इतनी शराब पीते थे। एक दिन उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। एक दिन उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। वो एक दिन अपना जीवन प्रभु को देना पड़ता है। बिफोर यू गो इन टू द वैली ऑफ डेथ, इसके पहले कि तुम मृत्यु की वादियों में चले जाओ, बिफोर यू एंटर इन द वैली ऑफ डार्कनेस, अंधकार की वादियों में चले जाओ। हमारी भी गवाही ऐसी है। सुबह से लेकर रात तक, सुबह से लेकर रात तक शराब का नशा, सिगरेट का नशा। बट 17 अप्रैल 1990, सिर्फ एक दिन, एक बार अपील फॉर द मर्सी फ्रॉम गॉड, एक प्रार्थना परमेश्वर की दया की, जिसके बिना हम रह नहीं सकते थे, परमेश्वर ने खींच के निकाल लिया। गॉड वॉन्ट्स टू पुल यू आउट, वॉट एवर सर्कमस्टेंसेस बी। आस्क फॉर द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, और ये कह के मर्सी मांगो कि प्रभु मुझसे ये गुनाह किया है मैंने, मेरी जुबान छल कपट की बातें करती है, निंदा की बातें करती है, बुराई की बातें करती है। कई बार लोग कहते हैं हम कभी किसी की बुराई नहीं करते। सुनते तो हो, सुनते तो हो। बाइबल बताती है क्रूस पर यीशु मसीह टंगा, क्रूस पर यीशु मसीह टंगा हुआ है।
ध्यान से गॉस्पेल को पढ़िएगा। और लिखा है उस रास्ते से जाने वाले लोग, उस रास्ते से जाने वाले लोग, वहां तो शोर मच रहा था, क्रूज दो क्रूज दो क्रूज दो क्रूज दो, मौत दो मौत दो मौत दो मौत दो, ठट्टा उड़ाया जा रहा था। अब बचाएगा एलिया, अब बचाएगा कौन, अब देखेंगे कौन अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता था, अपने आप, भीड़ चिल्ला रही थी। उस रास्ते से भी जाने वाले लोग, बाइबल बताती है, सर हिला हिला करके निंदा कर रहे थे। मुंह से नहीं बोल रहे थे, मुंह से निंदा नहीं कर रहे थे, मुंह से नहीं बोल रहे थे, सर हिला रहे थे। जब हम दूसरों की बातों पे सर हिलाते हैं, स्क्रीन पे देखिए सर कैसे हिलाया जाता है। जब हम दूसरों की बातों पे सर हिलाते हैं, हाँ, हाँ हाँ हाँ, हम निंदा में शामिल हैं, हम गुनाह में शामिल हैं। परमेश्वर के सामने जाके कहो, सर हिला हिला के हम निंदा कर रहे थे। आई नीड मर्सी, आई नीड मर्सी, मुझे दया की जरूरत है प्रभु। आई नीड मर्सी, आई डोंट वांट द पनिशमेंट, मुझे सजा नहीं चाहिए। आई नीड मर्सी। दाऊद कहने लगा, मुझे सजा नहीं चाहिए, मुझे तेरा भवन बनाना है। जिंदगी में भवन नहीं बना पाया, क्योंकि गुनाह में था, माफी मांगने में देर करी, लेकिन परमेश्वर ने दर्शन नहीं छीना, परमेश्वर का प्यार फेल नहीं हुआ था। उसने कहा ठीक है, तेरा बेटा बना देगा, तेरे बेटे से बनवा लूंगा। हम जब गुनाह नहीं मान रहे हैं तो ऐसा ना हो बेटे के लिए भी आशीष ना ले पाए। अपने बेटे और बेटी के लिए आशीष चाहिए तो आज अपने गुनाहों को मान लो। समय रहते लेट, लेकिन समय रहते दाऊद ने कहा, मुझे मेरे गुनाहों से। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, तूने देर कर दी, अब तू मंदिर नहीं बनवा पाएगा, यरूशलेम का सामान रखा हुआ है, मैं तेरे बेटे से बनवाऊंगा। एवरीथिंग वॉज देयर, एवरीथिंग वॉज देयर, बट डेविड कुड नॉट बिल्ड द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड। लेकिन उसने जो एक अच्छा काम किया वो ये था कि मरने से पहले परमेश्वर से माफी मांगी, परमेश्वर से कहा अपनी दया के अनुसार, अपनी दया के अनुसार मेरे अपराधों को क्षमा कर दे। कई बार जब अपराधों को क्षमा करने की बात आती है, हम बहुत सारे लोगों के अपराधों को मांगने लगते हैं। पहले अपने अपराधों को, पहले अपने अपराधों की गिनती करो। मेरे अपराध मेरे बच्चे की आशीष रोके हुए हैं, मेरे अपराध मेरे बच्चे की खुशियां ढेर किए हुए हैं, मेरा बच्चा दुख में है क्योंकि मेरे अपराध बड़े हैं। मेरे अपराध मेरे बच्चों के खुशियों को थामे हुए हैं, उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रही। बहुत सारे लोग जाते हैं और मुझे आके कहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई पुरखों के अपराधों के कारण तुम्हारे जिंदगी में ये परेशानियां हैं, तुम्हारे पुरखों के कारण, तुम्हारे बड़े बूढ़ों के कारण। हां, बड़े बूढ़ों पुरखों के कारण हमारे बच्चों के हिस्सों में परेशानियां ना आए, दुख ना आए, कष्ट ना आए, मृत्यु ना आए, अकाल ना आए, किसी चीज का चिंता ना आए, पागलपन ना आए बच्चों की जिंदगी में। मेहनत करते हैं, फेल हो जाते हैं, नहीं मिल पा रहा, परिवार बिखर रहे हैं। हमारे अपराधों के कारण बच्चों के परिवार नहीं बिखरने चाहिए। हमारे अपराधों के कारण हमारे नाती पोते को सफर नहीं करना चाहिए। वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। हमारे अपराध हमारी अगली कई जनरेशंस को
बर्बाद कर देते हैं, और धर्मी के 7 पुश्तें आशीषित होती हैं। आत्मिक व्यक्ति की 7 पीढ़ियां बाइबल बताती है, वो तो पीढ़ियों का परमेश्वर है। ही इज द लॉर्ड ऑफ जनरेशन, ही इज द लॉर्ड ऑफ इब्राहिम, इसाक एंड जेकब। इब्राहिम या इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, पीढ़ी दर पीढ़ी का परमेश्वर है। दाऊद ने समय रहते प्रार्थना कर दी, मेरे अपराधों को क्षमा कर दे, अपराध गिना दिए। तो परमेश्वर ने कहा, बना तू नहीं पाएगा, लेकिन तेरे बेटे से जरूर बनवा लूंगा। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, इफ वी रीड द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 4, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 4 आयत में कहती है, गॉड इज रिच इन मर्सी। परमेश्वर दया करने में अमीर है। रिच इन मर्सी। देखिए, परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास सोना बहुत है, स्वर्ग में जो सड़कें हैं वो भी सोने की हैं। एक बार एक आदमी ने बहुत सोना इकट्ठा किया कि मैं इसे स्वर्ग में लेके जाऊंगा। स्वर्ग के दरवाजे पे पहुंचा, स्वर्गदूत ने पूछा कि भाई क्या लेके आया साथ में? तो उसने कहा, मैं सोना लेकर के आया हूं, गोल्ड अपने साथ लेके आया हूं। कि कितना है? उसने कहा 5 क्विंटल गोल्ड लेकर के आया हूं। उसने कहा, खिड़की से झांक स्वर्ग की। द रेवलेशन सेज द रोड्स इन द हेवन, द पाथ्स इन द हेवन आर गोल्डन। जो स्वर्ग की सड़कें हैं वो चोखे सोने की है, चोखा सोना। तुम्हारे 5 टन और 50 टन सोने से कुछ नहीं होगा। बाइबल बताती है, और दुनिया का सारा सोना मेरा है, जंगल के सारे चौपाए मेरे हैं, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि यह सब कुछ मेरा है, मैं इतना रईस हूं, मेरा मालिकाना इतना बड़ा है, मैं इतना पैसे वाला हूं। परमेश्वर ने कभी घमंड नहीं किया। लेकिन तजुर्बेकारों ने लिखा, दाऊद ने लिखा, पौलुस ने लिखा, इफिशियंस ने इफिसियों की कलीसिया को बताया। इफिसियों की कलीसिया का ये एक उदाहरण है। गॉड इज रिच इन मर्सी, गॉड इज रिच इन मर्सी, गॉड इज रिच इन मर्सी। हालेलुया। परमेश्वर दया में धनी है, परमेश्वर दया में धनी है। माई गॉड इज रिच इन मर्सी। आस्क फॉर द मर्सी एंड ही विल डू इट, ही विल प्रोवाइड यू। तुम उसकी दया को मांगोगे और तुम्हारे सारे अपराधों को साफ कर देगा। द बाइबल सेज, बाइबल इस प्रकार से कहती है, यदि तेरे गुनाह लाल रंग के हों या अर्गवानी रंग के, मैं उन्हें हिम की नाई श्वेत कर दूंगा। स्नो वाइट, ही विल वॉश यू फ्रॉम द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। स्नो वाइट। जेम्स चैप्टर 2 वर्स 13 से, याकूब की पत्री 2 अध्याय 13वीं आयत कहती है, दया हमेशा न्याय पर जयवंत होती है। परमेश्वर ने योना का न्याय नहीं किया। न्यायकर्ता परमेश्वर के सम्मुख से भागा था, वही मार देता पेट के अंदर। दया न्याय पर जयवंत होती है। मर्सी ट्रिम्स ओवर जजमेंट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दया जयवंत होती है। दाऊद को मार देता, वो कह रहा मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मुझे मृत्यु दिखाई दे रही थी,
लेकिन परमेश्वर की दया जयवंत हुई, मृत्यु हार गई। पौलुस कहता है, मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? दया जयवंत हुई, मृत्यु हार गई। मृतक दशा में पड़ा हुआ शरीर, ऐसा लगता प्राण निकले, अब प्राण निकले, अब प्राण निकले। मृतक दशा में पड़ा हुआ शरीर परमेश्वर खड़ा कर देना चाहता है। सिर्फ दया की जरूरत है, सिर्फ परमेश्वर से दया की जरूरत है। यू जस्ट नीड द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, नथिंग एल्स बट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। Sometimes we don't need doctors. मुझे बहुत सारे डॉक्टर जानते हैं, लेकिन मेरे जो शरीर की दशा है उसमें कोई डॉक्टर मेरी मदद नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ परमेश्वर की दया ही संभाल सकती है। मल्टी ऑर्गन फेलियर पेशेंट, और अभी तो पूरे में हार्ट के ऊपर पस पड़ गया था, निकाला गया। उस दिन जब मैं आप सबको बता के गया था कि मैं दिल्ली जा रहा हूं हॉस्पिटल, उसी दिन से मैंने शाम को बोलना शुरू किया। और अभी ड्यू है एक बड़ी सर्जरी, जिसमें इस मशीन को निकाला जाएगा, मशीन वापस जाएगी क्योंकि ये इन्फेक्टेड हो गई है। इन ऑल दीज इन्फेक्शन, एन इन्फेक्शन ब्रिंग्स पेन। आई एम लिविंग इन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। मेरे डॉक्टर ने मुझसे पूछा, फास्टिंग चालू रहेगी? मैंने कहा जी। द चेयरमैन ऑफ BLK हॉस्पिटल दिल्ली, फास्टिंग चालू रहेगी? मैंने कहा जी हां, फास्टिंग चालू रहेगी। प्रीचिंग? मैंने कहा जी। उन्होंने बस इतना किया। He was just humbled. और वो हमेशा कहते, God is taking care of you. God is taking care of you. So many times I don't have any medicine. Any medicine. But God is taking care. जब तक जमीन पर हैं, सुसमाचार प्रचार करेंगे। और उसके बाद ट्रांसफर, स्वर्ग में जाकर के ट्रांसफर। फिर वहां जो परमेश्वर सेवा देगा, जो काम देगा, हम वो काम करेंगे। बट वी विल लिव इन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। जब तक जमीन पर हैं, परमेश्वर की दया के अंदर रहना है। जब तक जमीन पर हैं, उस दया के चक्रव्यूह के अंदर रहिए। डोंट ब्रेक योर लिमिट्स। The day we break our limit, we go into sin. जैसे ही हम अपनी लिमिट को क्रॉस करते हैं, हम गुनाह में चले जाते हैं। We should live in our limits. हमें अपनी सीमाओं के अंदर रहना सीखना है। परमेश्वर की अंतिम सीमा है जहां परमेश्वर की दया खत्म हो जाए, और परमेश्वर की अंतिम जो लेयर है वो परमेश्वर की दया की लेयर है। जब तक हम परमेश्वर की दया के अंदर हैं, याद रखिए, जब तक हम परमेश्वर की दया के अंदर हैं, हो सकता है किसी गुनाह के कारण अभिषेक चला जाए, अनॉइंटिंग खत्म हो जाए, बट द लव ऑफ गॉड विल नेवर गो। परमेश्वर का प्यार कभी नहीं जाता। पीटर रिजेक्टेड जीसस फॉर 3 times। पतरस ने 3 बार यीशु को रिजेक्ट कर दिया, 3 बार रिजेक्ट कर दिया। बट इफ वी रीड द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यदि हम यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ेंगे, तो वहां पर यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ के जान दे के मृतकों में से जी उठे हैं, और उसके बाद पतरस से एक दिन वो बात कर रहे हैं, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? हे पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? अभी भी पतरस
क्योंकि बाइबल बताती है पतरस ने इनकार किया, लेकिन उसके बाद वो फूट फूट करके रोया, फूट फूट करके रोया। बात सिर्फ इनकार की नहीं है, बात यह है कि पतरस फूट फूट करके रोया कि मैंने अपने प्रभु का इनकार किया है, मैंने गुनाह किया है। आई हैव कम अंडर द सिन, आई हैव कम अंडर द सिन, आई हैव क्रॉस्ड माई लिमिट। मैंने अपनी सीमा रेखा को खत्म कर दिया, रोया। वो यीशु है, उसको पता चलता है जब तुम रोए। वो यीशु है, जब तुम गिड़गिड़ाते हो तो वो देखता है, तुम्हारे आंसू टपकते हैं तो वो देखता है, क्योंकि उसने कुछ स्वर्गदूत ऐसे लगा रखे जो जमीन पर टपकने वाले आंसुओं का हिसाब रखते हैं, और वह हिसाब यीशु मसीह खुद लेता है, यहोवा परमेश्वर खुद लेता है। तुम्हारे आंसू गिने जाते हैं। बाइबल बताती है He puts our tears into his lamp, वो हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। स्वर्ग में वो कुप्पी कहां रखी हुई है? स्वर्ग में वो कुप्पी इस प्रकार का कांच की सी दिखती है, लेकिन वो सोने की ट्रांसपेरेंट कुप्पी है। ऐसा लगता है सोने जगह कांच रखा है, सुनहरा कांच, उसके अंदर तुम्हारे आंसू गिरते हैं, गिनते हुए गिने जाते हैं, और वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने वो इसी तरीके से रखे होते हैं। और स्वर्गदूत उस आंसुओं की कुप्पी के पास, उस जार के पास एक करूब 4 पर वाला स्वर्गदूत खड़ा होकर के गिनता है और परमेश्वर को बताता है, संजय गुप्ता के आंसू इतने हैं, फलाने के आंसू इतने हैं, इसके आंसू इतने हैं। परमेश्वर पूछता है ये आंसू किस चीज के लिए बहाए गए हैं? और जब वो बताता है कि आज वो दया की प्रार्थना कर रहा है अपने लिए, दाऊद की तरह कह रहा है मेरे अपराधों को क्षमा कर, अपने अपराध बता रहा है, अपने अपराध बता रहा है, मुंह खोल के बता रहा है। ही काउंट्स, द काउंट्स स्टार्ट देयर। हमें यदि सिर्फ रोने की आदत है तो वो नहीं गिने जाते, सिर्फ रोने की आदत है वो आंसू नहीं गिने जाएंगे। आंसू सिर्फ वो गिने जाएंगे जो आपने दया मांगने के लिए किए। वो आहें बहा बहा करके, आंसू बहा बहा करके, वो आहें भर भर के प्रार्थना करता था। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो वाले आंसू गिने जाएंगे। आपके अपने निजी दुख शिकायतों के आंसू नहीं, वो वाले आंसू जो आपके पश्चाताप के हैं, या वो वाले आंसू जिसके लिए लिखा है वो आहें भर भर के आंसू बहा करके रोता था। दया न्याय पर जयवंत होती है। बिफोर यू गो इनटू जजमेंट सीट, क्राई बिफोर द लॉर्ड फॉर द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। यह दाऊद की प्रार्थना है, यह दया की प्रार्थना है। हाउ टू रिसीव मर्सी ऑफ द लॉर्ड? कैसे परमेश्वर की इस दया को प्राप्त करें? लेट्स हिब्रू 4:16 सेज, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 16वीं आयत, हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 16, लेट्स अप्रोच गॉड्स थ्रोन ऑफ ग्रेस विथ कॉन्फिडेंस सो वी मे रिसीव मर्सी। आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चलें। हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए। किस चीज के लिए मालूम है? कि आप अपने गुनाह कबूल कर लें। हिम्मत चाहिए। कमजोर लोग, दुष्ट मानसिकता के लोग, आलसी लोग, बहकावे की आत्मा से प्रेरित लोग परमेश्वर की दया नहीं प्राप्त कर सकते।
खुल के सामने आना पड़ता है। अनुग्रह के सिंहासन के पास खुल के सामने आना पड़ता है। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चले। डरपोक लोग, हाय हम ये प्रार्थना करेंगे कि हमें क्षमा कर दे प्रभु, हमसे ये गुनाह हुए, तो पता नहीं लोग हमें क्या सोचेंगे। हमें तो लोग आज तक एंजल समझ रहे थे, हमें तो लोग आज तक स्वर्गदूत कहते थे, हमें तो लोग कहते थे भाई गॉड्स मैन, हमें तो ये कहते थे। अब पता नहीं लोग कैसे हमें लेंगे। कमजोर लोग, नो, परमेश्वर को कमजोरों की जरूरत नहीं है। कोई दूसरा रास्ता होगा। परमेश्वर कमजोर लोगों से बिल्कुल नहीं पसंद करता। जो माफी मांगने में डर रहा है, जो गुनाह कबूल करने में डर रहा है, वो यीशु के पास आ ही नहीं सकता। यीशु मसीह ने कहा था फॉलो मी पतरस को। पतरस हीरो था सारे अपोस्टल्स में, सारे प्रेरितों में, सारे चेलों में। ही वॉज लाइक अ प्रिंस। राजकुमार की तरह रहता था, सबको अड़काता था, सबको डांटता था, सबके साथ बहस करता था, भिड़ जाता था यीशु मसीह के लिए, खड़ा हो जाता था सीना तान करके आगे। मुकर गया। बाइबल बताती है फूट फूट करके रोया। जिस आंगन में मुकरा उसी आंगन में रोया। आज यीशु मसीह जिंदा होने के बाद पतरस से बातचीत कर रहे हैं। पतरस और यीशु मसीह फिर अकेले हैं। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पे यीशु मसीह थे और पतरस नहीं था। जब यीशु ने कहा फॉलो मी, ही फॉलोड। और तब आकर के यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील में पूछ रहे हैं, यूहन्ना के सुसमाचार में पूछ रहे हैं, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता? पतरस ने कहा हां मैं प्यार करता हूं। उसने कहा जा मेरे मेमनों को देख, अनॉइंटिंग इज कमिंग बैक। प्यार खत्म नहीं हुआ था, प्यार खत्म नहीं हुआ था, अभिषेक खत्म हुआ था, अभिषेक वापस आ रहा है। फिर से परमेश्वर मिनिस्ट्री दे रहा है। यदि किसी सेवक को लगता है कि वो अभिषेक पुराना वाला नहीं रहा, वो सामर्थ्य नहीं रही, प्रार्थना करते थे, वो जो बातें चमत्कार होता था, वो जो रेवलेशन होता था, वो जो वचन के अंदर सामर्थ्य वो नहीं रही, परमेश्वर फिर से खड़ा कर देगा। वो विश्वासी लोग जिनको लगता है कि अरे पर घर के अंदर इतनी गड़बड़ियां हैं, कुछ समझ नहीं रहा, अभी प्यार है, यीशु का प्यार जरूर होगा आपके परिवार में, लेकिन अभिषेक नहीं है। और जहां अभिषेक नहीं है वहां दंगे फसाद हो जाते हैं, वहां गलतफहमियां हो जाती हैं, वहां टूटन हो जाती है, वहां बिखराव हो जाता है। परमेश्वर का अभिषेक परिवारों के अंदर, घरों के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर। लेट द अनॉइंटिंग कम बैक। फिर यीशु मसीह ने पूछा पतरस क्या तू सचमुच प्यार करता? बता। तो उसने कहा जा मेरी भेड़ों को चला, मैं और तुझे ज्यादा अभिषेक दे रहा हूं, भेड़ों को चला। फिर यीशु मसीह ने पूछा पतरस तू क्या प्यार करता है? पतरस उदास जरूर हुआ, बार बार पूछ रहे हो, लेकिन उसने कहा हां करता हूं रब, तू बार बार ऐसे क्यों कहता है, तुझे विश्वास क्यों नहीं होता? पतरस उस दिन नहीं समझ पा रहा था, लेकिन पतरस को यीशु मसीह ने कहा जा भेड़ों की रखवाली कर, सिर्फ चरा मत, रखवाली कर। आई विल गिव यू दैट विजडम। मैं तुझे वो बुद्धि दूंगा, वो ज्ञान दूंगा, तुम संभाल पाओगे, झुंड को संभाल पाओगे। मैं तुम्हें वो बुद्धि दूंगा, वो मैं ज्ञान दूंगा, तू अपने परिवार को संभाल ले पाएगा। परिवार नहीं संभल रहा है, परिवार नहीं संभल रहा, तो अपने परिवार को संभालने पाएगा। अभिषेक ले, अभिषेक ले, अभिषेक ले, अभिषेक ले, और प्यार से अपने परिवार को संभाल ले। रिपेंट बिफोर द लॉर्ड, आस्क फॉर द मर्सी, प्रे फॉर द मर्सी। प्रार्थना करिए उस दया की। परिवार संभाल लें, पहले परिवार बाद में सब कुछ, पहले परिवार संभाल लें। द बुक ऑफ जूड, यहूदा की पत्री, पहला अध्याय 23वीं आयत, वहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, सेव अदर्स बाय स्नैचिंग देम फ्रॉम द फायर। पहले परिवार
उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो करना है वो इसमें लिखा हुआ है यहूदा में 1 अध्याय 23वीं आयत, जूड चैप्टर 1 वर्स 23, वहां भी लिखा है, सेव अदर्स बाय स्नैचिंग फ्रॉम द फायर। लोगों को खींच लो जो आग में जले जा रहे हैं, जो बर्बाद हुए जा रहे हैं, जो पाप में डूब रहे हैं, जो कमजोरी में डूब रहे हैं, जो निराशा में डूब रहे हैं, जो उदासी में डूब रहे हैं, जो बीमारियों में डूब रहे हैं, जो परेशानियों में डूब रहे हैं, जो कर्जे में डूब रहे हैं, जो शराब की नशे में डूब रहे हैं, जो जुए की लतों में डूब रहे हैं, जो परस्त्री गमन में डूब रहे हैं, जो गंदी बातों में डूब रहे हैं, जो बकवास में डूब रहे हैं, जो जुगली में डूब रहे हैं, निकाल लो उन्हें बाहर जाकर के। ये आग है जो जला रही है, ये आग है जो जला रही है, निकाल लो जाकर के उन्हें। लेकिन पहले अपने आप को बचा, अपने परिवार को बचा, उसके बाद जा कैच देम, स्नैच देम फ्रॉम द फायर। हिंदी में लिखा है, और बहुतों को आग में से झपट करके निकाल लो, बहुतों को आग में से झपट करके निकाल लो। मैं हमेशा एक कहावत कहता हूं, भैया हवन उतना करो कि अपने हाथ ना जले। बाइबल बताती है हाथ जलाओ मत। अब दारू पी रहा, उसके जाकर के हम थोड़ी देर बैठ गए, हमने कहा पी ले भाई, हम पी ले, हम थोड़े दिन तेरे साथ बैठेंगे, फिर एक दिन हम तुझे समझाएंगे। नहीं, झपट के निकालने की जरूरत है, बैठने की जरूरत नहीं है। जाओ, निकाल लो। गो एंड स्नैच द पीपुल हु आर अंडर द फायर। आग में से निकालो और बहुतों पे दया करो। जब तुम पर दया होगी तब तुम दया बांटने पाओगे। हम दया का दिखावा करते हैं, हम पर दया हुई नहीं और हम दया करेंगे कैसे? तुम्हारे पास दया होगी तो तुम दया बांटने पाओगे। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। यदि आपके मन में ऐसा आता है कि मुझे दया की आवश्यकता है, तो दया की प्रार्थना करो। दाऊद ने रो के गिड़गिड़ा के करी, लेकिन अपने बेटे की जिंदगी बचा ले गया। भले ही अंतिम समय पे था, अपने बच्चे की जिंदगी बचा ली। जो चीज वो नहीं पूरी कर पाया, परमेश्वर ने उसके बेटे से करवा ली। परमेश्वर आपके बच्चों से अपने मंदिर का निर्माण कराना चाहता है। मंदिर का निर्माण क्या है? परमेश्वर की व्यवस्था का पालन। जिस घर में परमेश्वर की व्यवस्था का पालन हो। बाइबल बताती है, नाउ यू आर द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड। तुम परमेश्वर का मंदिर हो। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चों का जीवन परमेश्वर के मंदिर जैसा दिखाई दे? पवित्र, साफ सुथरा, परमेश्वर के तेज से भरा हुआ, महिमा से उत्पीड़ित, ओतप्रोत भरा हुआ, उभरता हुआ, परमेश्वर के प्रकाश से भरा हुआ। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। हालेलुया। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। आज जो कोई पिता परमेश्वर फैसला लेता है, तो अभी या बाद में बहुत गिड़गिड़ाए, अपराध गिने गिने गिने, बार बार गिने, गिन करके, याद कर करके क्षमा मांगे, दया मांगे। और बाइबल बताती है कि तू दया का धनी है। तेरे पास दया की कमी थोड़ी ना है, तू दया कर देगा। आशीष दीजिए। बोर्ड्स के एग्जाम के बच्चों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। लॉर्ड जीसस, प्रभु आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए स्वामी, बहुतायत से अनुग्रह करिए, बहुतायत से अनुग्रह कर, बहुतायत से अनुग्रह करिए। बोर्ड के बच्चों पर कृपा कर, अनुग्रह कर, दया कर। जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो याद कर रहे हैं, जो बोर्ड्स को सीरियसली ले रहे हैं, जिन्होंने चैलेंज लिया है कि हमें बोर्ड के इस एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन करना है, बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन करना, प्रभु उन बच्चों को और उन माता पिता को आशीष दे। मेहनत करने वाले बच्चे, ईमानदार बच्चे, किसी भी थकान से, कमजोरी से, परेशानी से, हैरानी से, बेचैनी से, घबराहट से, डर से, बीमारी से दूर रहे यीशु राजा। याददाश्त की क्षमता कई हजार गुना बढ़ा दे, लिखने की क्षमता कई हजार गुना बढ़ा दे यीशु। हाथ पकड़ ले, आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। तमाम सर की प्रॉब्लम्स के लिए अनुग्रह कर यीशु राजा। सर के अंदर के इन्फेक्शंस, सर के अंदर की पीड़ाएं, सर के अंदर की गांठें, सर के अंदर पिता परमेश्वर
किसी भी प्रकार की रसौली, कैंसर, ट्यूमर्स, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। पेट के अंदर के ट्यूमर्स और कैंसर्स, यूट्रस के अंदर के कैंसर्स और ट्यूबर, यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, इंटेस्टाइनल, यीशु मसीह के नाम में पूरी रूप से चंगे हो जाए। यीशु आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। नसों का जाम होना, जकड़ना, वेरिकोज वेन्स, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस, प्लीज ब्लेस लॉर्ड, प्लीज ब्लेस। हार्ट के ब्लॉकेजेस, इन द नेम ऑफ जीसस आई से ओपन। आशीष दीजिए यीशु राजा। रिसीव दिस हीलिंग, रिसीव दिस हीलिंग। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको आशीष दे प्रभु, गर्भवती महिलाओं को आशीष दे, गर्भवती महिलाओं को आशीष दे। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए पिता परमेश्वर अच्छे स्कूल्स ढूंढ रहे हैं, अच्छी जगह एडमिशन ढूंढ रहे हैं, प्रभु उन सब बच्चों को बेहतरीन, द बेस्ट स्कूल्स मिल सके, बेस्ट इंस्टीट्यूट्स मिल सके। यीशु राजा आशीष दीजिए, अनुग्रह कर, यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। 9411958464 सिर्फ यही नंबर है जिस पे आपको अपने दान भेजने हैं। कोई लिंक भेज देता आप उसमें बिल्कुल मत भेजिए, हमसे बात करिए। अगर आपको हमारा कोड चाहिए, QR कोड, तो हम भेज सकते हैं आपको। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9997730585, उसके जरिए हम भेज सकते हैं। आप अपने दान यदि हमें भेजते हैं तो जरूर हमें लिखिए कि किस लिए भेजा है। छोटे छोटे दान आपके बड़ी आशीष का कारण होते हैं। परमेश्वर ने एक बात हमारे मन में रखी है कि जो हमारे पास जो बच्चे हैं 40, हम ईस्टर वाले दिन उनको सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक, यानी सुबह का नाश्ता, फिर लंच, फिर 4 बजे का नाश्ता और रात को खाना, हम उन्हें अच्छा खाते हैं, जो खिला सकते हैं वो हम खिलाते हैं। लेकिन उस दिन हम बेहतरीन और उनकी एक सजी हुई प्लेट हो, खुश हो, हम उन्हें अच्छा खाना खिलाना चाहते हैं और एक ड्रेस देना चाहते हैं अच्छी, ताकि वो, और ईस्टर से पहले वो ड्रेस देना चाहते हैं कि वो ईस्टर वाले दिन उस ड्रेस को पहन सकें। एक बच्चे पर करीब 4000 रुपए का खर्चा है। यदि आप हमारे साथ इस प्लान में शामिल होते हैं और किसी 1, 2, 3, 4, 5 जैसा परमेश्वर आपके मन में रखता है, किसी बच्चे की मदद करना चाहते हैं कि हम उस दिन उनको बेहतरीन प्रोवाइड करा सकें, कोई छोटा सा गिफ्ट भी अगर दे सके उस दिन दे सकें और अच्छी ड्रेस पहना सकें, तो जॉइन अस, अपने हाथों को बढ़ाइए और हमसे बात करिए और गॉड विल ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। ये बात परमेश्वर की ओर से है। आप इस सेवकाई में अपना दान दे सकते हैं, हिस्सा बढ़ा सकते हैं। 40 बच्चे हैं, 4000 एक बच्चे का खर्च आता है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जिनके पास आज बर्थडे की खुशियां हैं, एनिवर्सरी की खुशियां हैं, या कोई और खुशी का समाचार है, आप सबको ढेर सारी बधाई। कल फिर से हम 8 बजे रात में मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।